आज के इस वीडियो में मैं आपको एचडीएफसी बैंक के एनआरई सेविंग अकाउंट के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं कि एचडीएफसी बैंक का एनआरई सेविंग अकाउंट होता क्या है, इस अकाउंट के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से चार्जेस होते हैं और कौन कौन से लोग इस अकाउंट को काफी आसानी तरीके से ओपन करवा पाएंगे। तो गाइस चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको काफ़ी आसानी तरीके से एचडीएफसी बैंक के एनआरई सेविंग अकाउंट के बेनिफिट के बारे में सब कुछ बता देते हैं। बात करेंगे इस अकाउंट के बेनिफिट के बारे में। तो यदि आपको इस अकाउंट की सहायता से फंड को ट्रांसफर करना है तो आप इंडिया से लेकर किसी भी अदर कंट्री में इस अकाउंट के माध्यम से आप फंड को काफ़ी आसानी तरीके से ट्रांसफर कर पाएंगे। बात करेंगे इस अकाउंट के अगले बेनिफिट के बारे में। तो आप इस अकाउंट की सहायता से एक हायर इंटरेस्ट रेट अर्न कर पाओगे इस अकाउंट के माध्यम से। बात करेंगे इस अकाउंट के अगले बेनिफिट के बारे में। तो गाइस इस अकाउंट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि आप इस अकाउंट के माध्यम से जितना भी इंटरेस्ट अर्न करोगे उस पर आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बात करेंगे इस अकाउंट के अगले बेनिफिट के बारे में। तो आपको अपने अकाउंट को यूज करने के लिए आपको यहाँ पर एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड दिया जाता है जिसकी सहायता से आप कैश विड्रॉल और शॉपिंग काफी आसानी तरीके से कर पाओगे। तो गाइस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके अकाउंट में जितना भी पैसा रहेगा वह यहाँ पर शो करेगा इंडियन रुपीज में। यदि आपको अपने अकाउंट को ऑपरेट करवाना है किसी के माध्यम से तो आप इस अकाउंट की सहायता से अपने किसी भी बंदे को ऐड करके आप अपने अकाउंट को काफी आसानी तरीके से ऑपरेट करवा पाओगे। बात करेंगे इस अकाउंट के अगले बेनिफिट के बारे में। तो गाइज आपको यहाँ पर इस अकाउंट में यदि कोई प्रॉब्लम होता है या फिर कोई सपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पर 24/7 सपोर्ट काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। बात करेंगे इस अकाउंट के अगले बेनिफिट के बारे में। तो गाइज आप अपने नेट बैंकिंग और फोन बैंकिंग की सहायता से किसी भी यूटिलिटी बिल का पेमेंट कर पाओगे, बिजली का बिल पेमेंट कर पाओगे, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो और नेट बैंकिंग और फोन बैंकिंग की सहायता से आप किसी को चाहे जब पैसों को भी ट्रांसफर कर पाओगे। बात करेंगे इस अकाउंट के अगले बेनिफिट के बारे में। तो गाइज आपको इस अकाउंट में चेकबुक की भी सुविधा काफी आसानी तरीके से मिल जाएगी। तो गाइज जैसा कि आप जानते हो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस अकाउंट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि आपको इस अकाउंट के माध्यम से जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा उस पर आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बात करेंगे इस अकाउंट के अगले बेनिफिट के बारे में। तो आपको इस अकाउंट के माध्यम से बिल्कुल फ्री में ईमेल स्टेटमेंट की सुविधा मिल जाएगी। आपको ब्रांच के माध्यम से यदि आप यहां पर डिपॉजिट लॉकर की सुविधा चाहते हो तो वो भी काफी आसानी तरीके से ले पाओगे। बात करेंगे इस अकाउंट के अगले बेनिफिट के बारे में। तो गाइस यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आप अपने पैसे को यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको काफी सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ कि आप अपने एनआरई सेविंग अकाउंट को ऐड करके आप काफी आसानी तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो भी काफी आसानी तरीके से कर पाओगे। बात करेंगे इस अकाउंट के अगले बेनिफिट के बारे में। तो गाइस यदि आपके पास किसी अदर बैंक का एफसीएनआर अकाउंट या फिर एनआरई अकाउंट पहले से पड़ा हुआ है और आप एचडीएफसी बैंक के एनआरई सेविंग अकाउंट से उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये भी आप काफी आसानी तरीके से कर पाएंगे। बात करेंगे इस अकाउंट के एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन से लोग इस अकाउंट को काफी आसानी तरीके से ओपन करवा पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भारत के नागरिक नहीं हैं वही लोग इस अकाउंट को काफी आसानी तरीके से ओपन करवा पाएंगे। बात करेंगे हम यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के एनआरई सेविंग अकाउंट के फी और चार्जेस के बारे में। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको मेंटेनेंस के बारे में सब कुछ बता देता हूँ। यदि आप मेट्रो या फिर अर्बन लोकेशन से बिलोंग करते हो तो आपको इस अकाउंट में पर मंथ 10,000 रुपया मेंटेन करना होगा। सेमी अर्बन के लिए 5,000 रुपया पर मंथ मेंटेन करना होगा और रूरल के लिए आपको यहाँ पर 2,500 रुपया पर मंथ मेंटेन करना होगा। यदि आप इतना मेंटेन नहीं करोगे तो गाइज यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। बात करेंगे इस अकाउंट के अगले चार्जेस के बारे में। तो गाइज आपको इस अकाउंट की सहायता से एक साल में 25 चेक लिप्स बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। इसके अलावा यदि आप 25 और चाहते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। बात करेंगे इस अकाउंट के अगले चार्जेस के बारे में। तो गाइज यदि आप इस अकाउंट की सहायता से डीडी और एमसी का रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो उस पर भी आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। बात करेंगे इस अकाउंट के अगले चार्जेस के बारे में। तो गाइस जब आप डेबिट कार्ड लेते हो तो उसका आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यदि किसी भी कारण की वजह से आपका डेबिट कार्ड खो जाता है तो यहाँ पर आपको 200 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप इस अकाउंट की सहायता से मिलेनिया डेबिट कार्ड लेते हो तो फर्स्ट ईयर का आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा और सेकेंड ईयर से गाइस यहाँ पर आपको 500 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। बात करेंगे इस अकाउंट के अगले चार्जेस के बारे में। तो गाइस आप इस
अकाउंट की सहायता से पूरे इंडिया के एटीएम में अनलिमिटेड टाइम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसका आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बात करेंगे इस अकाउंट के अगले चार्जेस के बारे में, तो गाइज आपको इस अकाउंट की सहायता से बिल्कुल फ्री में फोन बैंकिंग, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा मिल जाती है। यदि आप ब्रांच के माध्यम से अपना बैलेंस का इंक्वायरी करवाते हो तो वो भी बिल्कुल फ्री में आप करवा पाओगे। आप यहाँ पर इस अकाउंट की सहायता से बैलेंस सर्टिफिकेट, टीडीएस सर्टिफिकेट और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट काफी आसानी तरीके से और बिल्कुल फ्री में ले पाओगे। बात करेंगे हम यहाँ पर इस अकाउंट के क्लोजर चार्जेस के बारे में। यदि आप इस अकाउंट को 14 दिन के अंदर बंद करवाते हो तो कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, और 15 दिन से लेकर 12 महीने के अंदर बंद करवाते हो तो यहाँ पर आपको 500 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद आप कभी भी बंद करवाते हो तो उस पर आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बात करेंगे हम इस अकाउंट के अगले चार्जेस के बारे में, तो गाइस यदि आप नेट बैंकिंग की सहायता से स्टेटमेंट लेना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री में ले पाओगे। यदि आप ब्रांच के माध्यम से लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। डुप्लीकेट पासबुक के लिए भी यहाँ पर आपको 100 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप अपने एड्रेस को वेरिफिकेशन करवाते हो या फिर वेरीफाई करवाते हो तो गाइस यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बात करेंगे इस अकाउंट के अगले चार्जेस के बारे में, तो गाइस आप इस अकाउंट की सहायता से नेफ्ट और आईएमपीएस काफी आसानी तरीके से कर पाएंगे। बात करेंगे इस अकाउंट के अगले चार्जेस के बारे में। यदि आप अपने इस अकाउंट के माध्यम से किसी ऑपरेटर को ऐड करना चाहते हो, मैंडेट को ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पर आपको 40 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा, और सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर 36 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस आपने देखा कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कितनी आसानी तरीके से एचडीएफसी बैंक के एनआरई सेविंग अकाउंट के बारे में सब कुछ बता दिया है कि एचडीएफसी बैंक का एनआरई सेविंग अकाउंट होता क्या है, इस अकाउंट के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से चार्जेस होते हैं, और कौन कौन से लोग इस अकाउंट को काफी आसानी तरीके से ओपन करवा पाएंगे। तो गाइस आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वेल गाइस यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।